सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है, पूरा देश जानता है, रिया चक्रवर्ती। बॉलीवुड फ्लॉप फिल्में देते देते क्या कोई बीमारी का शिकार बन रहा है? अभी एक एक्टर ने खुलासा करा कि एक फिल्म की शूटिंग करते करते वो इतना घुल मिल गए कि उनको एक ऐसा डिसऑर्डर हो गया जिसके बाद उनकी जिंदगी पे बनाई। और साथ में बात करेंगे कि आखिरकार ये बॉलीवुड आज 2.5 साल के बाद भी सुशांत केस पर क्यों चुप्पी साध के बैठा है, क्या इस केस में कुछ बड़ा छुपा है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप अपील करेंगे कि हमारे नया चैनल के साथ जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। चैनल का नाम है सागर बल्ला व्लॉग। बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है एक बॉलीवुड के एक्टर ने। जी हाँ, बॉलीवुड की फिल्में जो लगातार फ्लॉप हो रही हैं, गिनी चुनी फिल्में जिनका बजट हाई बताया जाता है, जिनका प्रॉफिट हाई बताया जाता है और कहा जाता है कि ये फिल्म चल गई है, अब उसका पता नहीं वो चली है नहीं चली है। पर हाल ही में एक फ्लॉप फिल्म निकल के आई, जिस फिल्म का नाम था जुग जुग जियो। इस फिल्म में काम करने वाले वरुण धवन, जिन्होंने हाल ही में खुलासा करा कि कहा जा रहा है कि इन्होंने बताया कि जब इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब वो इतना घुल मिल गए कि उनको एक डिसऑर्डर हो गया। इस डिसऑर्डर में, इस बीमारी में उनको सामना करना पड़ा, जब कहा जा रहा है कि उनको लगा कि आखिरकार मुझे हो क्या रहा है। और इस बीमारी से, जिसका नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे कहा जाता है कि आपके कान, आपकी आंखें और आपके मसल्स के जो कॉन्टेक्ट होते हैं, ये माइंड के साथ धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं और इसको कहते हैं वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन। इस बीमारी के दौरान, इस डिसऑर्डर के दौरान कहा जाता है कि इंसान के जो आंख है, उनके कान हैं, उनके जो मसल्स हैं, उनका कांटेक्ट उनके माइंड से धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। और ये बीमारी बहुत ही घातक साबित हो सकती है अगर इससे पता ना लगाया जा सके वक्त रहते, और अगर इसमें थोड़ा डिले हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इंसान को। और इसी बात को वरुण धवन कहते हैं कि धीरे धीरे जब मुझे पता लगा, मैंने चेकअप कराया तो मुझे पता लगा कि मैं इस डिसऑर्डर से गुजर रहा हूँ। और ये डिसऑर्डर उनको तब हुआ जब उन्होंने कहा कि कोविड के बाद हम लोग भाग पड़े कि हमको काम मिले, किसी तरीके से काम मिले। पर कोविड के बाद ये नहीं पता था किसी को भी कि जो इस फिल्मों में वो काम करने वाले हैं वो फिल्में फ्लॉप हो जाएंगी, उन फिल्मों को लोग पसंद नहीं करेंगे। पर फिर भी लोग भागते रहे काम के पीछे और ये कह रहे हैं कि हम इतना भागे काम के लिए कि हम बीमारी का शिकार हो गए। डिसऑर्डर का हमको यहाँ पर कहा जा रहा है, डिसऑर्डर ने हमको शिकार बना लिया, फिर हमें पता लगा कि हम इस बीमारी से गुजर रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्री के लोग ये बीमारियों से गुजर रहे हैं, हम अक्सर देखते हैं ये बीमारी क्या फिल्में करने से हो रही हैं, काम ज्यादा करने से हो रहा है, या फिर फिल्में फ्लॉप होने से हो रही हैं, इस पे भी सवाल उठता है। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी वजह होगी? काम ज्यादा करने से डिसऑर्डर हो रहे हैं या फिल्में फ्लॉप होने से डिसऑर्डर हो रहे हैं? क्योंकि ये फिल्म कहा जाता है कि जुग जुग जियो शायद करण जौहर ने बनाई थी, और करण जौहर की फिल्म वैसे भी कहा जाता है कि स्टार किड्स के लिए होती है, और वरुण धवन भी एक स्टार किड्स ही है। और अभी हाल ही में करण जौहर को एक और स्टार किड्स मिल चुकी हैं, जिन्होंने हाल ही में ही जन्म लिया है। हो सकता है बहुत जल्दी हम उनको भी सुपरस्टार बनते हुए देखें और अनन्या पांडे जैसे स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं। साथ ही साथ आपसे बात करेंगे कि 2.5 साल होने के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्यों चुप्पी साध के बैठा है बॉलीवुड? क्यों आखिरकार बॉलीवुड आज भी मुंह नहीं खोलना चाहता? सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आज भी सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट का आता पता नहीं है। उस मामले में एजेंसी शांत है। उस पूरे मामले में सालों बीत जा रहे हैं, टाइम बीत रहा है, महीनों बीत रहे हैं, दिन बीत रहे हैं। सुशांत के फैंस लगातार आवाज उठा रहे हैं। पीएमओ तक, एचएमओ तक कहाँ लेटर नहीं भेजे गए, ये भी आज कहना मुश्किल है। मतलब हर जगह लेटर पहुंचाए गए, और इतने लेटर पहुंचाए गए कि उसकी गिनती भी आज नहीं कर सकते हैं। लोग पीएमओ दफ्तर तक गए, मतलब पीएमओ ऑफिस तक पहुंचे, एचएमओ के ऑफिस तक पहुंचे, उसके बावजूद इस पूरे मामले का कंक्लूजन क्या निकला? कुछ नहीं। आज देश की जनता डेफिनेटली ये बात देख रही है, सुन रही है और समझ रही है कि आखिरकार अगर एक देश के सुपरस्टार के साथ कुछ ऐसा हुआ है, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो उस मामले की इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कौन देगा, कब निकलेगा? तो कहीं ना कहीं आज देश की जनता सुन भी रही है, देश की जनता मन की आवाज भी जान रही है, और देश की जनता ये भी समझ रही है कि आज देश किसके साथ खड़ा है। और साथ ही साथ सोचिए, सुशांत मामले में जब बड़ी बड़ी एजेंसीज निकल के आती हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल होते हैं, पत्रकार होते हैं बड़े बड़े, ये क्या बात करते हैं? ये कहते हैं कि सुशांत के करोड़ों गायब हो गए। किसी ने बोला 15 करोड़, किसी ने 20 करोड़, किसी ने करोड़ की बात करी, किसी ने बोला कि उसको गलत चीजें दी जा रही थी।
किसी ने बोला एनसीबी की चार्जशीट में उन लोगों का नाम आ गया है जिन लोगों ने सुशांत को गलत दिया था, जो सुशांत के घर बैठ के गलत काम कर रहे थे, जो सुशांत का घर यूज कर रहे थे ड्रग सेल परचेज करने के लिए। ये सब बातें बोली गई। किसी ने ब्लैक मैजिक की बात करी, किसी ने अलग अलग बातें बना के बातें करी इस मामले में, पर इस मामले का कंक्लूजन आज तक न निकल के आना ये सवाल उठाता है कि आखिरकार क्या सही में सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जो जांच की बात हो रही थी शुरुआत में, जो लोग कह रहे थे कि शुरुआत में तो पुलिस ने जांच करी थी, वो मजाक किया था, तो आखिरकार जब बड़ी बड़ी एजेंसी निकल के आई, केंद्र एजेंसी निकल के आई, तो क्या उन्होंने मजाक नहीं किया? अभी तक कंक्लूजन निकल के नहीं आया है। पर आज हमारे देश की मीडिया ये लिखने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद वो कदम उठाया, वो लटके पाए गए। ये बातें लिखना शोभा देता है मीडिया को, जबकि इस पूरे मामले का कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है लोगों को कि आखिरकार क्या प्रूफ करने में लगी है देश की मीडिया, क्या प्रूफ करने में लगे हैं वो लोग जो कहते थे हम दिलाएंगे सुशांत को न्याय, जो कहते थे सुशांत को न्याय मिलेगा, बस जहाँ का वो रहने वाला था उसके चुनाव तो होने दो। चुनाव हो भी गए, रिजल्ट भी आ गया, पार्टी जो जीती थी वो भी बदल गई है, सोचिए। पर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कुछ नहीं हुआ। मुंबई में जो सत्ता थी वो पलटी, बिहार की सत्ता थी वो भी पलट गई, पर सुशांत केस आज वही का वही है, क्योंकि उसे पलटने ही नहीं दिया गया। जो सच था वो आज भी दबे का दबा ही पड़ा है। क्या वो कभी पलट के देश के सामने निकल के आएगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों को पूछने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आखिरकार कंक्लूजन कुछ भी हो इस पूरे मामले का बताना तो चाहिए। एटलीस्ट देश जिस भरोसे बैठा था, जिनके भरोसे बैठा था, जब देश का साथ वही नहीं देंगे और जब एजेंसी इस पूरे मामले में कंक्लूजन ही नहीं बताएगी, तो देश की जनता क्या समझेगी? ये तो लोग भी समझते हैं। इस पूरे मामले में कुछ नहीं निकलेगा तो क्या समझ आएगा कि इस पूरे मामले का सच तो दब गया, इस पूरे मामले में तो कुछ निकल के नहीं आया, इस पूरे मामले में जिसने कुछ गलत किया था वो सामने ही निकल के नहीं आया। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उस घर में ये लोग गए थे, वो लोग गए थे, उसके साथ ये हुआ, वो हुआ। तो क्या आखिरकार इस पूरे मामले में फिर से सच दब गया? और अगर ये ऐसे ही सच दबता रहा तो सोचिए, क्या कभी हम ये कह पाएंगे कि आने वाले वक्त में हम कोई और सुशांत को नहीं देखेंगे? क्या लगता है आपको? आपकी राय जानना जरूरी है, क्योंकि आपकी राय ही इम्पोर्टेंट रखती है हमारे चैनल के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो आपसे सिर्फ एक अपील करते हैं हम कि हमारा नया चैनल है जिसके साथ जुड़िए, जिसको सब्सक्राइब करिए, जिसके साथ जुड़ेंगे शेयर करिए, उस चैनल को लाइक करिए और जितनी भी वीडियो है उसमें उसको देखिए बार बार, ताकि वो चैनल ग्रो करे। और उस चैनल को भी अपने रिलेटिव के साथ शेयर करिए, ताकि वो चैनल भी धीरे धीरे चलता रहे आगे और आपका हमारा साथ बना रहे, रुके ना। मैं चाहूँगा आप उसको शेयर करिए और शेयर करके दोबारा से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दोबारा से ऑन कर लीजिए, ऑल पर क्लिक करके, क्योंकि चैनल के व्यूज कम हुए हैं, चैनल डाउन हुआ है, इसको दोबारा से हमको रिकवर करना पड़ेगा। तो दोबारा से अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करिए। क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।